नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमङ्गलिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली मणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य भगवान कुंदकुंदाचार्य देव की यह सुंदर रचनाएं हैं और मुझे मेरी कमजोरियों का ज्ञान करा रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ हुआ 69 और 70 नंबर गाथा में अज्ञानजन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को संसार का कारण कहा। 71 नंबर गाथा में ये कहा गया कि भाई तू जब तक इन आश्रमों में और आत्मा में भेद नहीं जानेगा तब तक तेरे अनंत संसार खड़ा रहेगा और तेरे कर्म का आश्रम बंद मिटेगा नहीं। कब तक नहीं मिटेगा? जब तक आत्मा और आश्रम में भेद नहीं जानेगा। इसका मतलब 71वीं गाथा में तो आत्मा और आश्रम के भेद जानने की बात कही और 72 नंबर गाथा में अकेले आश्रम को जानने की बात कर नादूण आसवाणम। समझ में आ रही है बात? भाई वहाँ तो आत्मा और आश्रमों में भेद जानने की बात कही थी। 72वीं गाथा में आकर के आत्मा तो गायब ही कर दिया। नादूण आसवाणम, आश्रमों की अशुचिता को जानकर, आश्रमों की विपरीतता को जानकर, आश्रमों को दुख कारण जानकर इनसे निवर्तन करे। तो आश्रमों को ही जानने की बात कर रहे हैं ये। वास्तव में वस्तु स्थिति तो यह है कि आश्रमों को जानने का मतलब आश्रमों को आत्मा से भिन्न जानना और आश्रमों को आत्मा से भिन्न जानकर आश्रमों को नहीं जानना, जानना तो आत्मा को है। भाई ख्याल में आ रही है क्या बात? यहाँ भले ही आश्रमों को अशुचि मलिन कह करके आश्रमों को जानो, आश्रमों को जानना आश्रम को थोड़ी नहीं है। आश्रम को जानने से आश्रम नहीं मिटेंगे। जानना तो आत्मा को है। तो फिर आश्रम क्यों जानने की बात कह रहे हैं? कि आश्रम को जानने की बात इसलिए कह रहे हैं कि इनको छोड़ने के लिए जानना है। दौलत राम जी ने कहा बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईए। बिना जाने हुए दोषों को और गुणों को कैसे तो ग्रहण करेगा, कैसे छोड़ेगा, क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है। भैया जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते को भी जानना। लोग ऐसा कहते हैं जिस रास्ते जाना नहीं उसे जानना नहीं। क्या करेंगे? हमें इस रास्ते जाना ही नहीं है। क्या करना था? जानना कि नहीं जानना? गलती से उधर नहीं चले जाओ इसलिए जानना। तो ये जो आश्रम है इस रास्ते हमें जाना नहीं है, फिर भी इन्हें जानना जरूरी है। और क्यों जानना है? क्योंकि इनको छोड़ना है। और कैसे छूटेंगे? बोले जानकारी होती है तो छूट जाते हैं। सुनील जी भाई साहब, जैसे ही जानते हैं वैसे ही छूट जाते हैं। जानना और छोड़ना, पीछे एक सूत्र दिया था 34 नंबर गाथा में, पच्चाखाणम नाणम,
नाणम पच्याख्यानम, पच्याख्यानम नाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। त्याग कहाँ होता है? जानने में ही होता है। पूरे दुनिया भर में जहाँ भी त्याग हो रहा है वो त्याग सिर्फ यहाँ हो रहा है, इसके अलावा अन्य कहीं भी त्याग होता ही नहीं है। लो, त्याग कहाँ किया आपने? किन्हीं साहब हमने तो मंदिर में त्याग किया था। आपने त्याग क्या किया? कहाँ किया मास्टर साहब? अरे नहीं, हमने तो महाराज के पास में त्याग किया था। नहीं, हमने माता जी के पास में त्याग किया था। नहीं, हमने पंडित जी के पास में त्याग किया था। नहीं, हमने वहाँ विधान के अवसर पर वहाँ त्याग किया था। हमने इंदौर में किया था, हमने शिखर जी में किया था, हमने वहाँ त्याग किया था। अरे कहाँ त्याग किया था? न इंदौर में होता है, न शिखर जी में होता है, न गिरनार जी में होता है। त्याग कहाँ होता है? न मंदिर में होता है, न भगवान के सामने होता है, न मुनिराज के सामने होता है। त्याग तो यहाँ होता है और यहाँ से होता है। त्याग कहाँ से होता है? अच्छा, जहाँ आपने त्याग किया था वहाँ किया क्या था ये बता। जहाँ आपने त्याग किया था वहाँ किया क्या था? जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा हमने सिर्फ अपने ज्ञान में उसको छोड़ने का संकल्प किया था। ये आज के बाद मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा, आज के बाद मैं इसका सेवन नहीं करूँगा। कहाँ किया गया? ये पहला ही शब्द बड़ा जबरदस्त बात कह दी है। कुंदकुंदाचार्य देव के वचन है। णादूण जानकर, किसे? आसवाणम, आश्रमों को जानकर, बस आश्रमों को जानकर। ये नादूण आसवाणम कहकर के कह रहे हैं आश्रमों को छोड़ने की विधि, आश्रमों से निवृत्त होने की विधि दूसरी नहीं है, सिर्फ एक ही विधि है कि इनको जान लो बस। माने कोई व्यक्ति किसी गलत व्यक्ति की संगति में पड़ा हुआ है तो कह रहे इनको इसकी हकीकत बता दो। ये सिर्फ इनको बता दो कि ये कैसा है इनका स्वरूप, बोले अपने आप छोड़ देगा। मैं भूल रहा हूँ एक बहुत सुंदर कहानी, उदाहरण, प्रसंग, पहले कभी सुनाया भी होगा मैंने वर्षों पहले। अपने मिलापचंद जी पहाड़िया साहब से सुना है। 1996 में तो उनका स्वर्गवासी हो गया। मिलापचंद जी पहाड़िया साहब ठोलियों की धर्मशाला में प्रवचन किया करते थे, ठोलियों के मंदिर में। अपने समय में बड़े जबरदस्त विद्वान थे। तो बोले किसी गलत संगति में पड़े हुए व्यक्ति को गलत संगतियाँ छुड़वाने के लिए बोले उसको उनकी हकीकत बतला दो। मैं पूरा उदाहरण मुझे ध्यान नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ अंश मुझे ध्यान आता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शराब पीने की लत पड़ी हुई है, वैश्या सेवन की खोटी आदत पड़ी हुई है और कोई इस तरह की खोटी विकृतियाँ हैं। वो नहीं छोड़ता था। समय बदल दो। क्या तुम रात को जाते हो ना वैश्या सेवन के लिए, तुम सुबह जाओ 7 बजे, तुम शाम को जाते हो ना शराब पीने के लिए, क्या रात को 10 बजे, तुम एक काम करो रात को 12-1 बजे जाओ तो वो शराब के नशे में धुत पड़े हुए लोग दिखाई देंगे जो तुम्हें सज धज करके आकर्षित करती हुई दिखाई देती हैं। तुमने समय बदल दिया तो तुम्हें वो जो सुबह उठते ही उपवासी लेते हुए और बिगड़े रूप में जब दिखाई देंगी तो तुम्हारी अपने आप उनसे जो आसक्ति है, प्रवृत्ति है, वो छूट जाएगी। अभी जो जिस समय तुम जाकर के शराब पीते हो, तुम उस समय को छोड़कर जो शराब के बाद जिनकी हालत बिगड़ी है उसे देखो। जुआ खेलने की आदत है तो जिस समय वो ख़त्म होता है उसके 1 घंटे बाद जाकर के देखो तो जो लोग रोते हुए दिखाई देंगे, जो लोग लुट गए हैं, जो बर्बाद हो गए हैं, जो भी इस तरह का कोई एक बड़ा सुंदर प्रसंग मैंने कोई 25-30 साल पहले सुना होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन आश्रमों को छोड़ने के लिए इन आश्रमों की हकीकत जान लो कि ये हैं कैसे। ये जो शत्रु हैं, ये जो आस्तीन के सांप हैं, इनके बारे में पता लग जाए कि ये आस्तीन के सांप है। पता ही तो नहीं लग रहा है।
ये रोजाना नुकसान क्यों खा रहा है, ये रोजाना दुखी क्यों हो रहा है, ये रोजाना पीड़ित क्यों हो रहा है? बोले इसलिए हो रहा है कि इसे इनकी हकीकत पता नहीं है, ये इसलिए दुखी हो रहा है। चलिए गाथा पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर गाथा है, पद्यानुवाद भी बड़ा सुंदर है और टीका तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त है ही। धीरे धीरे करते हैं इसकी चर्चा। पेज नंबर है 140। नादूण आसवाणम असुचितं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदूर्णियतिं कुणदी जीवो एक साथ बोल लेते हैं। नादूण आसवाणम असुचितं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदूर्णियतिं कुणदी जीवो। इन आश्रमों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। ये आत्मा इनसे निवर्तन करता है, ये आत्मा इनसे निवृत्त हो जाता है। अरे दुख का कारण मान लेता है, इन्हें विपरीत मान लेता है, इन्हें अशुचि जान लेता है। इन आश्रमों की मलिनता ख्याल में तो आए। दुनिया में जब कभी किसी पदार्थ को मलिन जान लेता है तो ये व्यक्ति उससे सहज ही निवृत्त हो जाता है। अरे किसी गंदी कुर्सी पर किसी बच्चे को बैठने के लिए कहो, अरे वो गंदी नहीं भी हो मास्टर साहब, उस पर कलर लगा हुआ हो लेकिन वो सूख गया हो, आप उस बच्चे को कहो कि देख नहीं गंदा नहीं है, देख साफ है बेटा बैठ जा, नहीं नहीं बैठूंगा मैं तो। छोटे बच्चे होते हैं ना, 4-5 साल के बच्चे जिद पकड़ ले, नहीं गंदी है मैं तो नहीं बैठूंगा। तेरे को बता दिया बेटा साफ है, ये पुराना कलर लगा हुआ है, ये लगेगा नहीं, इससे कपड़े खराब, नहीं नहीं बैठूंगा मैं तो। क्या क्या हुआ? वो मलिन दिख रहा है, वो उसका गंदा दिखाई दे रहा है। जहाँ गंदगी दिखाई देती है आप उससे दूर हटना चाहते हैं, जहाँ मलिनता दिखाई देती है आप उससे बचना चाहते हैं। गंदी चप्पल नहीं पहनेगा, चप्पल में गंदगी लग गई तो पहले धोएगा उसे, पैर में चप्पल नहीं डालेगा। कपड़े गंदे हो गए तो पहनेगा नहीं, गंदे कपड़े नहीं पहनते आप। मलिनता से आप दूर भागते हैं, ये कितना स्पष्ट है। ये आचार्य देव इन आश्रमों की अशुचिता कह करके कितना प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। बोलो राजीव जी साहब, कितना प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ये कुंदकुंदाचार्य देव। मलिनता है, अरे गंदे हैं, मलिन है, आपको अपने पुत्र के लिए बहू तलाशनी है तो शक्ल देखते हो, सबसे पहला काम, पहला काम है शक्ल देखते हो। घर से निकल करके शादी में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, सबसे पहले चेहरा देखते हो आईने के सामने खड़े होकर। गंदा तो नहीं है क्या, कहीं कुछ लग तो नहीं रहा है, चेहरे पर निशान तो नहीं लग रहा है। और यदि कहीं कोई निशान लग जाए तो उसे दूर करने की, उसे मिटाने की, उसे निपटाने की, उसे साफ करने की, उसे धो देने की, मुंह धो करके आ क्या, जैसा गंदा लग रहा है। कितना सोचता है ये जीव, मलिनता से बचना चाहता। इसका मतलब इसे पता लग जाए कि यहाँ गंदगी गिर गई। आप यहाँ से रोड पर जा रहे थे, नीचे उतरे मंदिर से, और मंदिर से नीचे उतरने पर रास्ते में अपने यहाँ तो ऊपर कबूतर रहते हैं बहुत सारे क्या, और कबूतर ने ऊपर से बीट कर दी, और संयोग से आप किसी काम में तल्लीन थे तो आपको पता नहीं लगा। जैसे ही किसी व्यक्ति ने बताया कि ये आपके कुर्ते पर, आपकी शर्ट पर बीट गिर गई,
कबूतर की, आप क्या करेंगे? हैं? हाँ हाँ गिर गई होगी, कोई बात नहीं है। ऐसे जैसे ही गिरती है, गिरते ही आपका रिएक्शन क्या होता है? गिरते ही कोई चीज गिर जाए, भोजन करते समय कपड़ों के ऊपर कोई चीज गिर जाए, फर्स्ट एक्शन रिएक्शन क्या होगा? बोलो। गिरते ही पहला रिएक्शन क्या होगा? ये गिरा, बहुत आराम से बैठा, अच्छा गिर गया, ऐसा गिरते ही हटाता है, गिरते ही दूर करना चाहता है, तुरंत साफ करना चाहता है। भोजन करते हुए यदि सब्जी गिर जाए तो तुरंत उठ करके पहले धोना चाहता है। अरे पहले खाना तो खा लो शांति से, नहीं दाग पड़ जाएगा, नहीं निशान पड़ जाएगा, नहीं रह जाएगा। आपको मालूम है इन आश्रमों का दाग कितने लंबे समय तक रहता है? थोड़ी सी असावधानी, एक समय की विकृति, एक समय का राग, एक समय का विभाव भाव, इस विभाव भाव का दाग, जिनवाणी ये कह रही है, गोमट सारी ये कह रहा है 40 कोड़ा कोड़ी सागर का दाग पड़ जाता है आत्मा के साथ में। कितने समय का बंधन है नियर जी बाबू जी साहब? 40 कोड़ा कोड़ी सागर का। चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रम की बात कर रहा हूं मैं। मिथ्यात्व का दाग 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक पड़ जाता है। सुनील सर्राफ साहब, गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन अंदर की गंदगी का पता नहीं है। ऊपर की गंदगी, कपड़ों की गंदगी ज्यादा तुरंत हटाना चाहता है। शरीर की गंदगी को 24 घंटे में, यदि थोड़ा गंदा भी हो रहा है तो 24 घंटे में एक बार तो नहाएगा। 24 घंटे में एक बार। शैम्पू लगा रहा है तो सर की गंदगी को 2-3 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार शैम्पू लगाएगा सर में, साफ करेगा उसे। कितने दिन में? रोजाना शैम्पू लगाएगा तो साफ भी हो जाएंगे फिर तो साफ ही हो जाएंगे। तो सोचो जरा कैसे कैसे। और ये कह रहे हैं असली जो मलिनता है उस मलिनता की इसे खबर ही नहीं। ये आश्रव कैसी मलिनता है? ये असली मलिनता, अंदर की गंदगी की बात कर रहे हैं भाई साहब, अंदर की मलिनता की बात कर रहे हैं। और यहाँ एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है, बड़े सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी। टीका में सेवाल का उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं 141 नंबर पेज पर। इस गाथा के भाव को, ये बार बार में भाव क्यों लिखते हैं? ये भाव इसलिए लिखते हैं कि वर्ड टू वर्ड अनुवाद करने में वो बात बनती नहीं है, तो भावात्मक रूप से उसका अनुवाद लिखते हैं दादा। ये दादा का लिखा हुआ अनुवाद है संस्कृत पंक्तियों का, है अमृतचंद्राचार्य देव की टीका। और उस अमृतचंद्राचार्य देव की टीका को दादा ने अनुवाद करके आप मिलाएंगे तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही मिलेगा। क्या जले जम्बालवत, तो जले जम्बालवत क्या है? जले माने जल में, जम्बाल, जम्बाल माने सेवाल, सेवाल माने काई, पानी में लगी हुई काई। उसके एग्जाम्पल देकर के बात कर रहे हैं यहाँ। इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार काई, सेवाल जल का मैल है, काई जल का मैल है, जल नहीं है। क्या गजब बात कहते हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है, माने आश्रमों की चर्चा कर रहे हैं, आश्रमों के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक तरफ जल है और एक तरफ जल की काई है। जो काई है वो जल में ही पैदा हुई है, लेकिन जल में पैदा होने पर भी जल से भिन्न है। जल में पैदा होने पर भी जल की मलिनताएं, जल का मैल है। ऐसे ही ये आश्रम भाव भले ही आत्मा में पैदा होते हों, लेकिन आत्मा में पैदा होने के बावजूद भी ये आत्मा का मैल है, ये आत्मा की गंदगी है। क्या माने ये आत्मा की पवित्रता नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये आत्मा में विकृति उत्पन्न करने वाले हैं। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति
जब उस काई को देखता है तो ये कहते पानी पीने का नहीं है। लेकिन आचार्य देव ने ये कहा, अरे भाई इस काई की ओट में समुद्र है, कुएं का निर्मल जल है, राई की ओट में पहाड़ जैसा। इस काई को मत देखो, तुम्हें यदि पानी पीना है, बोले क्या करें पानी पीना है, तो बोले तलाश हो जाओ कहीं पानी दिखता है क्या। जंगल में इधर उधर भटकता हुआ कोई व्यक्ति पानी पीने की उम्मीद से इधर उधर दौड़ता हुआ जा रहा था, और कहीं कोई वो बच्चा था या समझ लो कोई एक मूर्ख नादान व्यक्ति था, अब पानी का कुआं किसी ने दिखाया कि पानी कहाँ है, बोले उधर है, उधर जाकर के पी ले। अब वो तो बता करके चला गया, और इसने जाकर के देखा तो अरे ऐसा गंदा पानी मैं 3 काल में नहीं पी सकता हूँ। क्या करें, आत्मानुशासन में वो जल पाने के लिए मनुष्य ने कूद खोदना शुरू किया, वो तो अलग प्रसंग के लिए है, लेकिन वो बात कुछ इसी तरह की है, मलिन है, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं पीऊँगा ऐसा पानी। तो आचार्य देव कहते हैं भाई जो तुझे वो काई दिख रही है, वो मलिनता दिख रही है, कि नहीं नहीं ऐसे मलिन पानी को मैं नहीं पीऊँगा, पहले कुएं को छानो। जब तक ऐसा गंदा कुआं, ऐसे गंदे कुएं का पानी पूरे, क्यों क्या होता है कभी कभी ये लंबा समय हो जाता है ना, तो उसके ऊपर ऊपर पूरे ऐसे काई छा जाती है, पूरा आपको पानी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल हरा हरा दिखाई देगा। तो जो समझदार होते हैं, जो उसके स्वरूप को जानते हैं, वे बराबर ऐसा देखते हैं कि आप इस काई को हटाने के लिए क्या करें, बोले थोड़ा पुरुषार्थ करके अंतरोन्मुख होने का प्रयास करो, वो काई रास्ता दे देगी और अंदर का निर्मल जल आपके लोटे में भर जाएगा। ऐसा है। इन आश्रमों से निवृत्ति पाने के लिए ये आश्रम रूपी जो काई आत्मा के ऊपर जमी हुई है, तुम तो भेद ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी को अपने अंदर में डुबो, तो ये आश्रम तुम्हें रास्ता दे देंगे अंदर आत्म स्वभाव रूपी अतीन्द्रिय आनंद रूपी जल तुम्हारी ज्ञान रूपी गगरी में भरने के लिए। ज्ञान रूपी गगरी को जब आत्मा के ऊपर आवृत इन आश्रम भावों में डुबोया जाता है, वापस बोल रहा हूँ, ज्ञान रूपी गगरी को जब आश्रम भावों से आच्छादित आनंद सागर आत्मा के अंदर डुबोया जाता है, आनंद सागर आत्मा, और ऊपर छाया हुआ था आश्रम रूपी शैवाल, काई, आत्मा आनंद सागर, आनंद भरा है उसमें, और ऊपर ये काई है शैवाल आश्रम रूपी। और अब इस जैसे जगत में कुएं में जाकर के पानी पीने की इच्छा रखने वाले को अपनी लुटिया, लोटा, बर्तन, बाल्टी, डेगची, जो नाम दो आप उसको, उसमें रस्सी बांध करके क्या किया जाता है, बोले झटके से उसमें डाल नीचे, तो क्या होगा कि वो जो शैवाल है, वो जो काई है ऊपर लगी हुई, वो काई तो अलग हो जाएगी, और अंदर डुबकी लगाने पर, कूदने पर वो निर्मल पानी उसमें 2-3 बार ऐसा तेजी से डालो उसमें पानी को, इसीलिए डालते हैं 2-3 बार डाल करके छोड़ते हैं, तो वो ऊपर का सब हट जाता है और वो निर्मल जल से भर करके, और वो गगरी पूरी भर करके लबालब भर करके बाहर आ जाती है। इसी तरह से ये आत्मा रूपी आनंद सागर के ऊपर ये आश्रम रूपी काई जमी होने पर भी आप यदि अपने प्रज्ञा छेनी रूपी ज्ञान रूपी गगरी को अंदर जब आप डुबोएंगे और थोड़ा झटके से, तो तुम्हें ये परवाह करने की जरूरत नहीं है मेरा बर्तन गंदा हो जाएगा, अरे तू चिंता मत कर, ये आश्रम भी रास्ता दे देंगे तुझे अंदर में आनंद सागर में भरने के लिए। तो वो ज्ञान रूपी गगरी जब अंदर में जाती है तो आनंद से सराबोर होकर, आनंद से भरपूर होकर के बाहर निकलती है। लेकिन इन आश्रमों को अशुचि तो जानना पड़ेगा।
ये सवाल को हटाना तो पड़ेगा। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जिस प्रकार काई माने सेवाल जल का मल है, जल का मल, मैली परिणति, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। भजन भजन की लाइन है ना, क्या है दोनों उसकी, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल, पता नहीं जो भी है, जैसे गाते हैं ना सब लोग। और कितने इस तरह के भजन हैं, मैली परिणति। अरे ये परिणति, ये परिणति मैली है, स्वभाव मैला नहीं है, ये कहना चाहता। वर्तमान परिणति में मैल दिखाई दे रहा है, वर्तमान परिणति में मलिनता दिखाई दे रही है, लेकिन ये मलिनता वर्तमान परिणति जितने में ही है। थोड़ा सा अंदर जाओ तो निर्मल स्वभाव अंदर से बिल्कुल पवित्र दिखाई देगा आपको, जो का त्यों। देखिए जिस प्रकार काई माने सेवाल जल का मैल है, जल की कलुषता है, जल नहीं है, जल की कलुषता है, जल नहीं है, जल का स्वभाव नहीं है, जल की निर्मलता भी नहीं है, जल की विकृति है, जल का मैल है। उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा के मैल हैं। अभी हमें आश्रव भाव आत्मा के मैल नहीं दिखाई देते, हमें बाहर की मलिनता तो मलिनता दिखाई देती है, हमें चेहरे की मलिनता तो मलिनता दिखाई देती है। ऊपर चेहरे पर किसी तरह का कोई निशान हो जाए, दाग हो जाए, दुर्घटना में चेहरा बिगड़ जाए, क्या एसिड फेंक दिया जाए चेहरे के ऊपर, खराब हो गया चेहरा, प्लास्टिक सर्जरी करा करके सब सही करा लेते हैं। सर्जरी करा करके सर के बाल उड़ जाए ना तो सर्जरी करा करके वो सब दोबारा बाल लगा देता है अपने माथे पर। खराब कोई निशान हो जाए तो सर्जरी कराने के लिए तैयार हो जाता है, सब बदलने के लिए तैयार हो जाता है। ये मलिनता तो इसको मलिनता दिख रही है, कपड़ों की मलिनता इसे मलिनता दिखाई दे रही है, लेकिन कपड़ों की मलिनता में तो कुछ दम ही नहीं है। मेरे क्या हुआ है, जैसे मान लो कभी ऐसा प्रसंग बने, कमल जी बोरा साहब, कभी ऐसा प्रसंग बने, छोटे बच्चे आपके पोते पोती 4-5 साल के, और वो आपके साथ में जा रहे थे और रास्ते में चलते चलते गिर गया बच्चा। अब बच्चा गिर गया, कपड़े गंदे हो गए। अब कपड़े गंदे हो गए तो कहता है नहीं मैं तो मेरे तो दूसरे पहनूंगा मैं तो। अब रास्ते में कहाँ करोगे आप व्यवस्था, रास्ते में थोड़ी ना कुछ किया जा सकता है। अब गंदा हो गया जो हो गया, मिट्टी लग गई, धूल लग गई, तो अपन उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा है खोलो इसको तुरंत। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के ऊपर किसकी चले, मतलब मैं तो खोल दूंगा इसको, नहीं पहनूंगा। आप उसको समझाते हैं बेटा ये तो कपड़े के ऊपर है, तेरे ऊपर कहाँ लगी बता। अब अपन उसको समझाते हैं ना। अच्छा चोट लग जाए, मान लो चोट लग गई, चोट लग गई और गिरने पर और जीन्स पैंट पजामा जो भी शर्ट कुर्ता जो आपने पहना हुआ था वो घिस गया, फट गया, क्या कितनी तकलीफ होती है। जब तकलीफ हो रही होती है तो फिर तुरंत क्या कहते हैं, अरे भाई कपड़ा फटा है, अंदर से हाथ तो नहीं छिला, क्या कपड़ा फट गया तो क्या हो गया, कुर्ता फट गया तो क्या हो गया, अरे पैंट ही तो फटी है, घिसी है, घुटनों के पास से क्या दिक्कत हो गई है, घुटनों में चोट तो नहीं लगी। क्या समझ में आ जाती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैंने एक सच्ची घटना बतलाई थी एक बार आपको, पहले मेरे घर पर आए थे, बहुत पुरानी बात है, फटी हुई जीन्स पहन करके मैंने उनसे कह दिया, कहीं बाहर रहते थे वो, कौन से देश में रहते थे देखो मैं भूल गया, इनके ढोलिया जी के कुछ लगते थे, भतीजे भतीजे कुछ इस तरह का कुछ रिलेशन था इनका, हरीश जी ढोलिया है ना ये अपने। और वो स्पेशली मेरे से मिलने के लिए आए थे, कहीं बाहर रहते थे शायद, सिंगापुर बैंकॉक या कहीं कहीं रहते थे वो।
तो उस समय में मैंने कभी किसी को उससे पहले कभी ऐसे ऐसे फटे हुए कपड़े पहने हुए देखा नहीं था। वो पहली बार ही आए और उनकी जीन्स में फटी हुई थी, तो मैंने उनसे कह दिया कि क्या हुआ, कहीं कहीं गिर गए क्या, क्या कुछ लगी तो नहीं, क्या हुआ, ऐसा मैंने कह दिया। बहुत शर्मिंदा होते हुए उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं नहीं ये तो ऐसी आजकल तो बहुत पहनते हैं। अरे आजकल क्या, अब तो बहुत साल हो गए, अब तो सब चलते रहे। मैं तो ये बात कह रहा हूँ आपको, समझ लीजिए आप, मतलब सन 2000 के आसपास की बात कह रहा हूँ, 2002-4 के आसपास, 2004 2005 उस समय की बात कह रहा हूँ मैं। सन 2001 के आसपास, 2002 के आसपास की बात हुई। अब 2002 में माने 20 साल पुरानी बात हो गई, आज 2022 चल रहा है। अब उसके बाद तो फिर तो गांव में फिर तो ऐसा ही दिखने लग गया कि क्या है ये, फटे का फैशन चल रहा है, ये क्या हो गया है, फाड़ने के लिए, और साबुत को फाड़ रहे हैं, घिस रहे हैं उसको, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो गया। तो फटे कपड़े में प्रॉब्लम नहीं है, समझना, ये ट्रेंड इस तरह का बीच में चला था। अभी इन दिनों तो नहीं दिख रहे हैं फटे, अभी भी दिख रहे हैं, अभी भी दिखते हैं, पता नहीं भैया, देखना ही बंद हो गया। तो अभी क्या हुआ कि फटे कपड़े चल जाएंगे, कोई बात नहीं, कपड़ा फटा है ना, चल जाएगा। अब वो नई जीन्स पहन करके गया था और रास्ते में चलता चलता वो बच्चा गिर गया और जीन्स फट गई, तो अब उस बच्चे को ये समझाना शुरू कर दिया, बेटा ये तो फटे हुए का फैशन है, तू क्यों रो रहा है, लोग तो ये फटी हुई है। अब वो बच्चा नहीं समझाओ तो समझ में आ गई उसके। अब लेकिन अंदर में यदि चोट लगी है शरीर पर, तो वो शरीर की चोट भी समय पाकर के 4 दिन में सही हो जाएगी, लेकिन आत्मा पर जो चोट लगी है विकारी भावों की वजह से, उसका क्या होगा, उसकी वजह से जो परिणाम बिगड़ गए हैं। किसी व्यक्ति ने आपके कपड़े फाड़ दिए, आपने उसके ऊपर गुस्सा कर लिया, किसी व्यक्ति ने मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए, आप क्या करेंगे, गुस्सा कर दिया उसके ऊपर, कोई बात नहीं, कपड़े तो फाड़े थे, मेरा क्या बिगड़ गया, कोई बात नहीं, मैं घर में ही बैठा था, वो मारपीट करके चला गया, क्या कपड़े फाड़ करके चला गया, बंदर आया, बंदर आकर के एकदम आपके ऊपर लपका, हस्तिनापुर में बहुत बंदर रहते हैं वहाँ, आप गए हुए थे, अभी फिर जाने वाले हैं, दिवाली पर प्रोग्राम है वहाँ, 5 दिन का शिविर है। तो बोले बंदर लपका और कपड़ा फाड़ दिया उसने, तो कपड़े फाड़ दिए, आप अपने घर में ही बैठे हुए थे, अंदर घुस करके वो एकदम लपका, कपड़ा फाड़ करके चला गया, आपको क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में बैठे हैं, फटा हटा दो, नया दूसरा पहन लो। कि नहीं नहीं, वो उसने क्या किया, वो नोच करके चला गया, क्या निशान लगा करके चला गया। अब तो तकलीफ होगी ना, कि बोले चिंता मत करो, समय पाकर के 4 दिन में भर जाएगा, और क्या है ये निशान। लेकिन मेरा कुर्ता चला गया, मेरे निशान हो गया, इस मान्यता और इस अभिप्राय से जो आत्मा पर निशान पड़ रहा है उसकी खबर नहीं। समझ में आ रही है क्या बात, क्या कह रहा हूं। कुर्ते पर निशान मेरे ऊपर निशान नहीं है, शरीर पर निशान मेरे ऊपर निशान नहीं है, लेकिन कुर्ते के निशान को जिग्नेश भाई मैंने समझ लिया कि मेरे ऊपर निशान पड़ गया, शरीर पर आने वाले निशान को मैंने समझ लिया कि मेरा बिगाड़ हो गया। बोले ये जो अभिप्राय में, ये जो आश्रम का परिणाम है, ये जो परिणामों की विकृति है, इस परिणामों की विकृति से आत्मा मलिन होता है, ये असली मलिनता है। मनराज तो नहीं मानते, शरीर मलिन हो तो हो, बाहर में देह मलिन होती है तो होती है, अंदर की मलिनता तो नहीं हुई, ये क्यों नहीं विचार कर रहे हो। किसी व्यक्ति ने हमारे को गाली दी, बोलो कहाँ मलिनता हुई। किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कीचड़ फेंक दिया, कपड़े गंदे हो गए, कीचड़ फेंक दिया, कपड़े मलिन हो गए। किसी व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया, शरीर जल गया, झुलस गया। दक्षिण भारत में कभी कहीं ऐसी जगह पे चले गए, बहुत तेज धूप, बहुत गर्मी, काले होकर के आते हैं, ऐसे जाते हैं ना, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल जल गया, शरीर ऐसे झुलस जाता है।
तो इधर चले जाओ बद्रीनाथ की तरफ, और इधर तो ऐसा होता है ऐसे गर्मियों के समय में, और ऐसे तो आग जैसे बरसती है, तो शरीर बिगड़ गया। आत्मा में क्या फर्क पड़ा? मैं तो आत्मा हूं ना। यदि मैं देह से भिन्न चैतन्य तत्व हूं, क्या तो यदि मैं देह से भिन्न चैतन्य तत्व हूं तो मेरे चैतन्य तत्व में क्या फर्क पड़ गया? बोलो। हमें ये पता ही नहीं है कि सामने वाले ने तो मेरे कुर्ते को गंदा किया था, सामने वाले ने तो शरीर पर गंदगी फेंकी थी, लेकिन उसने तो उसके द्वारा की गई गंदगी तो बार बार ही होगी ना। असली मलिनता तो मैंने फैला ली अपने अंदर। सामने वाला कितना मलिन कर सकता है, लेकिन मैंने जो मलिनता अपने अंदर फैलाई है वो तो उससे ज्यादा बड़ा गलती कर दी ना मैंने। मुझे उसके ऊपर तो गुस्सा आ रहा है जिसने कपड़े गंदे कर दिए। मैं उससे तो बचने की चेष्टा कर रहा हूं जो कपड़े गंदे कर रहा है, और मैं जो खुद अंदर में आत्मा पर, वो रमेश जी भाई साहब का भजन है, आत्मा में दाग लगाई जे मती, उजली ने मैली बनाई जो मती, ऐसे तो पुरानी भाषा में राजस्थानी धुन में बहुत बहुत सुंदर है। पहले बहुत आता था मैं, अभी तो पता नहीं धुनी बिगड़ जाएगी, मेरे को गाना आता नहीं है मुझे। आत्मा में दाग लगाई जो मती, उजली न मैली बनाई जो मती। हाँ, आत्मा तो असली सोना जैसा है ये। हाँ देखो कितना, मैं तो ये देख देख करके मुझे ऐसा लगता है सामने वाला मुझे मलिन नहीं कर सकता। सामने वाले ने मुझे गाली दी थी, उससे मैं मलिन नहीं हुआ, लेकिन गाली मुझे लगी, इस परिणामों से असली गंदगी मैंने ही अपने अंदर फैला ली। जैसे कहते हैं ना, सामने वाले ने तो कुछ नहीं किया और सामने वाले के बोलने मात्र से रायता तुमने ही फैला लिया। उसने तो क्या किया था? तुम यदि उसको गौण कर देते, तुम यदि उसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो कुछ नहीं होता, और तुमने उसको इतना फैला दिया। तो गंदगी किसने फैलाई? कहाँ फैलाई? ये आत्मा में आश्रम रूपी गंदगी किसने फैलाई, ये बताओ। और ये गंदगी आई कहाँ से? सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कितना गंदगी कचरा डालने की कोशिश करे, वही जुगल जी बाबूजी साहब जैसा सुनाते थे, नीचे से गुजर रहे थे और उसने आदमी देख के कचरा डाल दिया तुम्हारे ऊपर। कहाँ हुई गंदगी? कहाँ हुई? सामने वाले ने जो गंदा किया था वो ऊपर ऊपर गंदा किया था, और इन विकारी परिणामों से तुमने अंदर तक गंदगी को फैला लिया। क्या करते हैं जब ऊपर से गंदगी गिरती है तो अंदर गंदगी को ले जाने का प्रयास नहीं करते अपन, अंदर नहीं चला जाए, ऊपर ऊपर जितना जल्दी साफ हो जाए उतना अच्छा है। तो भाई इस गंदगी को, इस विकृति को, इस मैल को तो अंदर क्यों ले जाने का प्रयास कर रहा है? इसे तुरंत धो क्यों नहीं देता है? इसका क्यों नहीं विचार करता है? मैं कहता हूं कभी इस तरह की बात, आप क्यों बरसों पुरानी मलिनता को अपने चित्त में ठाने बैठे हो? उस गंदगी को, उस खोटी बात को विचार करो जरा गंभीरता से। आपके दिलो दिमाग में आज भी वे बातें चुभ रही हैं जिन बातों को आप लेकर के बैठे हो, आज भी चुभ रही है ना वे बातें। यार उसने मेरे को उस दिन ऐसा कह दिया था, कह दिया होगा, धो देना उसको, क्यों लेकर के बैठा है? अरे पता है इन्होंने आपके बारे में क्या कहा? ये कहा था ना, खत्म हो गई ना बात, अब क्या लेना देना है? बात खत्म हो गई। उनके मन में कोई बात आई और उन्होंने कह दी, क्या अब उनको तो कहकर के फ्री हो गए और हम उसे 4 साल तक लेकर के बैठे रहे। तो गंदगी कौन कर रहा है अपने अंदर में? खुद ही कर रहे हैं ना। किसी ने बुरा भला कह दिया, किसी ने अपशब्द कह दिए, किसी ने नाराज होकर के कह दिया, किसी ने बुराई कर दी। कि जिस किसी भी व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति तो होती रहती है ना, घर गृहस्थी में, परिवार में, मंदिरों में, समाज में, आयोजन में, कितने तरह के, तो कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में किसी भी तरह की कोई भी बात करता है, गलत बात करता है, और घर घर में झगड़ा ही इसी बात का होता है। इन्होंने मेरे को ऐसा कह दिया, मेरी सास ने मेरे को ऐसा कह दिया, बहू ने मेरे को ऐसे पलट करके जवाब दे दिया, अब लेकर के बैठे रहे जिंदगी भर। क्या होगा?
अरे भाई, जब आप गिरे हुए सब्जी को तुरंत धो देते हो तो फिर आप इस गंदगी को कि इसने मेरे को आप शब्द कहे थे, इसे आप लंबे समय तक लेकर के बैठे रहोगे तो ये कितने लंबे समय तक आपके आत्मा में दाग पड़ जाएगा, ये क्यों नहीं विचार करते हो? दादा की बड़ी सुंदर पंक्ति आती है इसमें, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है। बोलो, नाटक देखा था क्या? किसने देखा था? नहीं देखा आपने? अरे आपने देखा था? भाई साहब मत देखो कुछ और को, एक चीज समझ लो आप, लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। बस हमें उलझना नहीं सीखना है, हमें सुलझना सीखना है। ये जिनवाणी हमारे को मिल गई है, ये सुलझने का मार्ग है। उन्होंने कुछ कह दिया, फिर तुमने उनको कुछ कह दिया, फिर उन्होंने तुम्हारे को कुछ कह दिया, फिर बस अब बस क्या होगा? तलाक होगा और क्या होगा? लेके बैठे रहो। कितनी बातें कितनी नहीं होती है बोलो, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में। अब वो जिंदगी भर की बातों को लिख लिख करके इकट्ठा करता जाए, डायरी बनाता जाए, उस दिन इन्होंने ऐसा कहा था, इतने तारीख को इन्होंने ऐसा कहा था, फिर उन्होंने ऐसा कहा था, लेके बैठा रहता उसको। फिर क्या करेगा? फिर कोर्ट में जब केस चलेगा ना, फिर सारी बातें डेट सहित सारी दिखाना, उनको बताना। अरे नहीं भाई, गृहस्थी भी स्थायी भाव के दम पर चलती है। संबंधों की मजबूती के लिए आपको इन सब बातों को धोना ही पड़ेगा और धोना ही चाहिए। कोई समझदार व्यक्ति लेकर के बैठा नहीं रहता है और ना समझ व्यक्ति घाट बांध करके बैठा रहता है। 3 साल पहले ऐसा हुआ था, 2 साल पहले ऐसा हुआ था, उस समय उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, तो 2-2 साल की लेकर के बैठा है। तुमने क्षमावाणी मनाई थी कि नहीं? क्या क्षमावाणी मनाई थी? फिर उत्तम क्षमा कहा था कि नहीं? कि कहा तो था, तो कब कहा था? कि 2 साल पहले का लेकर के अभी कैसे बैठा है? आश्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अचार मुरब्बा बन जाता है, अपन नहीं बनाते क्या? तो बन जाता है, तो बनाने वाले बनाते हैं, जिनको अचार मुरब्बों का शौक होता है। क्या बोलो, दिन बदल गए, महीने बदल गए, साल बदल गए, लेकिन अरे तुरंत, अरे बच्चे बच्चे जानते हैं, गलती हो जाती तो रबड़ से मिटान देते हैं। रबड़ किस लिए होता है? मिटाने के लिए होता है। जिसे रबड़ का प्रयोग करना नहीं आया उसकी कॉपी तो गंदी, इतनी गंदी दिखाई देगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। रबड़ का प्रयोग करना नहीं आया उसकी कॉपी का क्या होगा? बोलो, गंदी होगी ना। कॉपी को साफ करने के लिए क्या? अरे भाई, समय समय पर मिटाते रहो, साफ करते रहो, गंदगी को धोते रहो। ये तो वैसी ही हालत हो गई जैसी हालत रोजाना गंदा तो होता है लेकिन नहाता कभी नहीं है। बोलो, ये जिनवाणी की चर्चाएं सच में स्नान करा देने के लिए, ये मलिनता को धोने के लिए है मास्टर साहब। हम यहाँ आते हैं रोजाना, तो यहाँ आकर के रोजाना नहाने के लिए आते हैं। अच्छा, आप नहा के नहीं आते हो? हम नहाने के लिए आते हैं, यहाँ नहाने के लिए आया जाता है। जिन मंदिर में नहाने के लिए, कि हाँ कई लोग तो आते हैं जो मंदिर आकर के प्रक्षाल करते हैं ना, वो लोग मंदिर में आकर के नहाते हैं। अरे मंदिर में आकर के जिनवाणी गंगा में स्नान किया जाता है, मन शुद्धि की जाती है, अंदर परिणामों को पवित्र किया जाता है, अंदर की मलिनता को धोया जाता है। हम जब विधान वगैरह करते कराते हैं, बैठते हैं विधान के लिए, तब अमृत स्नान कराते हैं ना। कहते हैं यद्यपि आप नहा करके आए हैं, क्या जिग्नेश भाई, दुख का घनेरे तीसरा बोल है। अभी तो अशुचिता का बोल है, ये पहला आश्रम अशुचि है, पहला बोल चल रहा है। दूसरा बोल होगा कि आश्रम विपरीत हैं, और तीसरा बोल होगा कि ये दुख के कारण है। 3 बोलों से यहाँ आश्रमों की चर्चा चल रही है।
तो मैं आपको बतला रहा था, सबसे पहले जब मंदिर में आए और पूजन शुरू करी, विधान शुरू किया, तो हमने कहा कि यद्यपि आप लोग नहा धो करके पवित्र होकर के आए हैं, फिर भी हाथ में जल ले लीजिए, हम यहाँ अमृत स्नान कर रहे हैं। ये हो गया दूसरा स्नान। पहला स्नान घर पे हुआ था, शुद्ध वस्त्र पहन करके आए थे। दूसरा स्नान ओम अमृते अमृतो द्रव्य अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय धम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रव्य शिम शिम से स्वाहा, अमृत स्नान करा दिया। अच्छा, अमृत स्नान हो गया, अब शुद्ध हो गए ना साहब, अब तो पवित्र हो गए कि नहीं? अरे इस अमृत स्नान के बाद में अब असली स्नान तो अब करना है। अब कौन सा स्नान करना है? अब कौन सा स्नान करना है? बोले अब इस विधान के माध्यम से अंदर की मलिनता को धोना है। क्या समझ में आ रही है क्या बात? ये कर्म दहन विधान है, ये आत्म निर्मलीकरणम विधान है, ये आत्मा को निर्मल करने वाला विधान चल रहा है। इस पूजन के माध्यम से, इस विधान के माध्यम से आगे आने वाले 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे के इस विधान की प्रक्रिया में हम अपने परिणामों के माध्यम से, इन आचार्यों की पंक्तियों के माध्यम से, इन पवैया जी की पंक्तियों के माध्यम से अपने अंतरंग आत्मा को धोने का प्रयत्न करेंगे। भावस्य शुद्धि, द्रव्यस्य शुद्धि, मदिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि। भावस्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि, दोनों विधि का अवलंबन कर। अब इसको पता ही नहीं है, अब ये 2 स्नान तो कर लेता है और तीसरा स्नान नहीं कर पाता है। बोलो पूजन विधान किया कि नहीं आप लोगों ने आज तक? तीसरे स्नान की बात किसी ने नहीं बताई होगी आज तक। क्या मैं भी यहां बैठ करके बोल रहा हूं, ये तीसरा स्नान, पहला स्नान स्वयं के द्वारा, दूसरा स्नान पंडित जी द्वारा कराया गया। अब तीसरा स्नान कैसे करना है? क्या वो अपने उपयोग और परिणति द्वारा करना है। पहला स्नान जल से हुआ था, दूसरा स्नान जल के छींटे देकर के किया था। अब तीसरा स्नान ये ज्ञान रूपी जल के माध्यम से किया जाएगा। ये तीसरा स्नान है। पहला स्नान बाल्टी के जल से, शावर के जल से पहला स्नान। दूसरे स्नान में इतना जल नहीं लगेगा, दूसरे स्नान में तो बस छींटे। और तीसरा स्नान कैसा होगा? बिना जल के, ज्ञान जल से, ज्ञान रूपी गंगा में स्नान होगा। उस पवित्रता की बातें, चलिए क्या बातें तो यहाँ सेवाल की चल रही थी, उदाहरण देकर के बतला रहे थे। और सेवाल के उदाहरण के माध्यम से आत्मा में चढ़े हुए ऊपर से दिख, वास्तव में जिस तरह से काई पानी में मिलती नहीं है, पानी के ऊपर ऊपर तैरती है, इसी तरह से आश्रव भाव आत्मा के ऊपर ऊपर तैरते हैं, अंदर स्वभाव में मिलते नहीं है, प्रवेश नहीं है अंदर। मतलब उदाहरण देते हैं आचार्य देव तो कितने सटीक उदाहरण देते हैं, कितने एंगल से अपने उदाहरणों के बारे में विचार करें तो उसकी गंभीरता हमारे को ख्याल में आवे। वो मिला ही नहीं है, वो अंदर गया ही नहीं है। जल के ऊपर तैरने वाले तेल के समान, तेल जल में मिले हुए तेल के समान, मिलाओ मिलाओ उसको, मिक्सी में मिला दो उसको, क्या कहते हैं वो, मथानी से फेंट दो उसे। बोलो, महासागर भी तेल की एक बूंद को अपने में नहीं मिला सकता, नहीं मिली तो वो तो मिला नहीं सकता। मैं तो ये कह रहा हूं उसे घोट दो ऐसे, मथानी से पानी था, पानी के अंदर तेल डाला और तेल डाल दिया, ऐसे फेंट दिया उसको, अब तो पानी और सब मिल गया। अब तो मिल जाएगा ना? नहीं मिलेगा। 1 मिनट बाद देखो आप, तेल तेल ऊपर तैर रहा है और पानी तेल से रहित, ऐसा। चलिए पंक्तियां पढ़े यहाँ। जिस प्रकार काई मतलब सेवाल जल का महल है, जल की कलुषता है, उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा के महल है।
ये आश्रम भाव भी आत्मा के मैल हैं, वे आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होते हैं। हाँ हाँ, मेरा कितना अच्छा परिणाम है। अभी इसको यदि खोल खोल करके बताऊँ ना मैं इस विषय को, क्या आंखें खुली की खुली रह जाए? अभी नहीं समझ में आ रही। अभी तो हमें ये आत्मा के मैल दिख रहे हैं, इसमें गुस्सा दिख रहा है चाची जी। क्या क्या कह रहे हैं बोलो अरुण जी भाई साहब? अभी जब ये आत्मा का मैल कह रहे हैं ना, तो इसमें हमें गुस्सा दिख रहा है, इसमें हमें द्वेष दिखाई दे रहा है, इसमें हमें राग नहीं दिख रहा है, इसमें हमें प्रेम नहीं दिख रहा है, इसमें हमें वो शुभ भाव नहीं दिख रहे हैं, इसमें हमें पंच परमेश्वरियों की पूजन भक्ति और आराधना वाले मंद कषाय रूप शुभ भाव शुभ परिणाम वे हमें मलिन नहीं दिख रहे हैं। स्वाध्याय भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये किसे मलिन कह रहे हैं? गंभीरता से विचार करने की बात है। यहाँ क्या बात कही जा रही है? ये कह रहे हैं वे आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होते हैं। तुम्हें तो मजा आ रहा है देख देख करके अपने परिणाम, वाह कितने गजब के परिणाम है, अरे मजा आ गया, क्या परिणाम, अरे मेरे तो परिणाम बहुत अच्छे हैं भाई साहब, मेरे तो परिणाम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये आश्रम के प्रति चेट है, ये आश्रम में एकत्व बुद्धि है भाई साहब। सब प्रकार के भावों से, सर्व प्रकार के विकारी भावों से, वो सब विकार है, मंद राग भी विकार है, कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होते हैं, कलुषता के रूप में ही अनुभव में आते हैं। अभी खोलने की अपेक्षा रखती है पंक्तियां? अभी खोला कहाँ है अपन ने? कल खुलेगा, क्या करें? अभी तो विकल्प आ रहा है, कल जो आएगा जैसा भी, तो बड़ा अनुभव में आते हैं। अतः अशुचि हैं, अपवित्र हैं, मलिन हैं, और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य भाव से, ज्ञायक भाव रूप से उपलब्ध होता है, अनुभव में आता है। अतः अत्यंत शुचि ही है, परम पवित्र ही है। ये बड़ा गजब का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, और अनुभव में आते हैं की चर्चा की है, कलुषता के रूप में उपलब्ध होते हैं की चर्चा की है। ये कुछ रहस्य इनमें छिपे हुए हैं। कल इन रहस्यों की चर्चा करते हुए दूसरे विशेषण की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अभी की बातों को इसी भावना से विराम दे रहा हूँ कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, पड़ोसियों के साथ में, मित्रों के साथ में, सगे संबंधियों के साथ में, रिलेटिव के साथ में, दुश्मनों के साथ में यदि किसी भी प्रकार की मलिनता और विकृति उनके माध्यम से कहे जाने पर, उनकी बातों के आधार पर हमारे अंदर में पनप रही हो, तो उसे धोने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। उसे धोने का हम स्वयं प्रयत्न करें, और हम स्वयं उस मलिनता से छूटकर निर्मल हो जावें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत